गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मानव विकास सूचकांक, ठीक है, एसडीआई के संबंध में समसामयिकी आधारित प्रश्न आते हैं। हालांकि ये पीएससी मेंस के सिलेबस में ही है, तो ये जो आज हमारा क्लास रहेगा यह समसामयिकी प्रीलिम्स एवं व्यापम के आधारित होंगे, मेंस के लिए नहीं होगा, क्योंकि मेंस में थोड़ा सा विस्तार से अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे तो मेरे कलेक्शन में लगभग 12 या 15 प्रश्न मिले हैं। इनमें से मैं कुछ प्रश्न को ही सम्मिलित कर रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न एक ही टाइप के हैं कि भारत के स्थान कौन सा है, भारत के स्थान कौन सा है, भारत के स्थान कौन सा है। ठीक है, तो उनको बार बार सम्मिलित करने के बजाय मैं कुछ अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित कर रहा हूँ जो कि विगत वर्ष में पूछे गए हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक निर्माण का घटक तत्व नहीं है? ये प्रश्न पूछा था, तो ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा आयु हैं और प्रतिदिन कैलोरी उपभोग, ये शामिल नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में प्रथम रैंक का देश कौन है? ये प्रश्न आया था सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2018 का प्रश्न है, तो इसका आंसर है नार्वे। इस वर्ष भी नार्वे ही होगा। ठीक है, ये जो प्रश्न था ये अभी हाल ही में सीजीपीएससी द्वारा सहायक भूजलविद, सहायक भूभौतिकविद भर्ती परीक्षा 2020 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, वर्ष 2012 में भारत के मानव विकास सूचकांक का मूल्य क्या था, उसका वैल्यू क्या था? इसका आंसर उस समय था सीजीपीएससी प्री 2014 का ये प्रश्न है, उस समय इसका आंसर था 0.554। वर्तमान में भी हम लोग पढ़ने वाला है 0.645, याद रखना, वर्तमान के परिदृश्य में। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर है, यूएनडीपी के असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का शिक्षा आयामी उप सूचकांक क्या है? तो ये उस समय के डाटा में जारी हुआ था, जो कि एबीओ भर्ती परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक को देखते हैं। इस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न बनने की संभावनाएं भी बन रही इसके बारे में। ठीक है, टॉपिक हमारे आगामी समसामयिकी अंक 4 में निश्चित तौर पे सब रहेंगे। ठीक, अभी अंक 3 आया है। ठीक, उससे आगे जो भी अपडेट डाटा रहेंगे अंक 4 में रहेंगे, उसको निश्चित तौर पर आप पढ़िएगा। या इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप निश्चित तौर पर अध्ययन करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग मानव विकास सूचकांक एसडीआई 2020 के बारे में। ठीक है जी, तो इसका शुरुआत हुआ था 1990 से। एसडीआई जारी करने की शुरुआत कब से हुई? तो 1990 से। इसको कौन जारी करता है? हो सकता है आगामी परीक्षा में ये प्रश्न बने, तो ध्यान रखना यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक के जन्मदाता, ये आपका सीजी व्यापम मंत्रालय भर्ती परीक्षा 2012 में प्रश्न पूछा था, तो इसके जन्मदाता हैं पाकिस्तान के व्यक्ति जिसका नाम है महबूब उल हक, और इनके सहयोगी थे भारत से अमर्त्य सेन। याद रखना, इस सूचकांक के जन्मदाता हैं। इस सूचकांक का क्या उद्देश्य है या जारी करने का क्या उद्देश्य है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य ध्यान रखना, विभिन्न देशों की स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का आंकलन करना। ठीक है, और इस सूचकांक के माध्यम से बताया जाता है कि आपका रैंक ये है, तो सभी देश इस सूचकांक में ऊपर बढ़ने के लिए सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आधार, किन आधारों पर यह सूचकांक जारी होती है? तो इसका 3 आधार है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ चुका है। पहला आधार है साक्षरता दर, दूसरा प्रति व्यक्ति आय और तीसरा जीवन प्रत्याशा। ये 3 याद रखना। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ा है कि कब शुभारंभ हुआ है, तो 1990 हुआ है। जारीकर्ता कौन है? तो यूएनडीपी है। जन्मदाता महबूब उल हक, याद रखना, और सहयोगी अमर्त्य सेन है। इसके 3 आधार हैं, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। इसके उद्देश्य से बता चुके हैं कि इस इंडेक्स के माध्यम से किसी भी देश में ये तीनों आधार का कितना विकास है इसका आंकलन करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस सूचकांक में कुल 1 अंक होता है। ठीक है, और विभिन्न देशों को उसी के आधार पर 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिनमें पहला है उच्च विकास वाले देश, जिनका 0.799 से 1 तक हो, मतलब 8 से 1 तक मान के चलिए, 0.8 से लेकर 1 तक मान के चलिएगा। और उसके बाद 5 to 8 ये मध्यम वाला कहलाता है। हालांकि इसको आपको 0.499 टू 0.799 याद रखना है। इसी क्रम में हमारा भारत आता है।
ठीक है। और लोएस्ट वाला में रखना 0 से 0.499 तक ये देश वाले आएंगे। तो हमारा भारत याद रखेंगे, ये देखेंगे तो मध्यम विकास वाले देश की श्रेणी में आता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि वर्तमान समय में कितने देश को के बारे में ये सूचकांक जारी हुआ है और भारत का कौन से स्थान है, पड़ोसी देशों में भारत की तुलना देखेंगे, ठीक है। देखते हैं तो वर्तमान HDI 2020, ठीक, वर्तमान जो HDI जारी हुआ है 2020 का, उसमें 189 देशों को सम्मिलित किया गया है, ठीक, जिनमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, पहले भी रहा अभी भी है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है और तीसरे स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। पहला नॉर्वे, दूसरा आयरलैंड और तीसरा स्विट्ज़रलैंड। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे स्थान को, भारत का इस बार 131वां स्थान है। पिछले वर्ष 129वां स्थान था, हम 2 पायदान नीचे फिसल गए हैं, ठीक है। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमारे देश में साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा में गिरावट आई है। हमारी तुलना में बाकी देशों ने विकास किया, इस आधार पर उनके रैंक वृद्धि हुई है और हमारा जो देश का जो रैंक है, याद रखना 2 अंक लुढ़क कर 131 वर्तमान में आ गया। यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे किसकी स्थिति बेस्ट है, तो ध्यान रखना भूटान का। उसके बाद भारत के बाद लगभग सभी देश की स्थिति थोड़ा सा गिरा हुआ है। नेपाल का 142वें स्थान पर है, पाकिस्तान का 154वें स्थान है, वही हम बांग्लादेश की बात करेंगे से 133वें स्थान है, म्यांमार का 147वां स्थान है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत का 2019 में 129वां रैंक था, अभी 2020 में 131वां रैंक आ चुका है, 2 रैंक उढ़क कर, ठीक है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में भूटान आगे है, ठीक है। और विश्व में देखेंगे परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो सर्वाधिक HDI है नॉर्वे का, उसके बाद आयरलैंड, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के बारे में बताया गया है, ठीक, भारत के संबंध में कुछ आंकड़े। वर्तमान में भारत को कितना अंक मिला है HDI में, तो ध्यान रखिएगा PSC प्रीलिम्स 2014 में अंक भी पूछा था, तो 0.645, ठीक है। कितना है? 0.645 याद रखना, ठीक है। स्थान है 131वां स्थान, पूर्व में 129वां स्थान था, 2 पायदान लुढ़क गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सूची में कौन से रैंक पर हैं, तो हम लोग मध्यम विकास वाले देश में हैं, ठीक है। यदि हमारे यहाँ अभी जो 2020 की रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें यदि हम वर्तमान भारत में जीवन प्रत्याशा देखें, जीवन प्रत्याशा मतलब जीने की औसत आयु, तो हमारे यहाँ ये माना गया है कि प्रति व्यक्ति लगभग 69.7 वर्ष व्यक्ति जिंदा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि हम क्रय शक्ति क्षमता देखेंगे तो 2018 में या बोल सकते हैं $6,829 था, USA डॉलर था, वही 2019 में $66-81 हो चुका है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा विकास हुआ है। यदि हम भारत में शिक्षा की औसत वर्ष देखेंगे तो इस वर्ष बताया गया है कि 12.2 वर्ष औसत वर्ष रही है, ठीक। और इनमें सुधार की नितांत आवश्यक है, इसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो ये भारत के संबंध में आंकड़े हैं। हालांकि ये सब आगे आपको मेंस वगैरह में काम आएंगे, प्रीलिम्स के लिए उतना MP नहीं है, ठीक। लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये तीनों लाइन मोस्ट MP है। कितना अंक है, तो 0.645 अंक है, ठीक। उसके बाद रैंक 131वां, पूर्व वर्ष में 129वां रैंक पर था और हमारा भारत मध्यम विकास वाले देश की श्रेणी में आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चीज़ और है जो इसी वर्ष शामिल किया गया है, इस पॉइंट को आप लोग ऐसे कैसे रट लेंगे। 2020 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में UNDP द्वारा पहली बार, ठीक, पहले बार प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, ध्यान रखना, कार्बन उत्सर्जन और इसके मटेरियल फुटप्रिंट के कारण पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाने के लिए एक नई मैट्रिक पद्धति की शुरुआत की है। ये पहले बार है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा पहल है पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसी नई मैट्रिक का कार्य
जीवाश्म ईंधन 1, धातुओं 2 और वस्तुओं के निर्माण एवं सेवाओं के उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा को मापना है। ठीक है, तो ये इसी वर्ष शुरुआत किए गए हैं। ये दोनों पॉइंट को आप लोग एज इट इज़ ध्यान रखेंगे। हालांकि ये प्रारंभिक परीक्षा दृष्टि से उतना एमपी नहीं है जितना कि मुख्य परीक्षा दृष्टि से है। ठीक है, तो ये नया पॉइंट जो जोड़ा गया है इनको आप विशेषता ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यूएनडीपी के बारे में। ठीक है, एक शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं यूएनडीपी के बारे में कि ये क्या है, क्या संस्था है। ठीक है, तो यूएनडीपी यूएनओ का एक भाग है। ठीक, इसका गठन हुआ है वर्ष 1965 में। मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। उसके बाद इसकी जो स्वरूप है, तो इसको देख लो स्वरूप को। यह संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। ठीक है, ध्यान रखना, यह संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क के रूप में रखा गया। नेक्स्ट, इसका लक्ष्य क्या है, तो यह गरीबी उन्मूलन असमानता को कम करने हेतु भूमिका अदा कर रही है। गरीबी उन्मूलन और असमानता को कम करने का कार्य कर रही है, प्रमुख है इसका, प्रमुखता कार्य। नेक्स्ट, हालांकि इसके मुख्य कार्य हम देखेंगे तो ये एसडीआई के माध्यम से विभिन्न देशों में मानव विकास की असमानताएं उनको बताते हैं कि इस देश की स्थान यहाँ पर है और आप समानता हेतु प्रयास करें। ठीक, तो ये यूएनडीपी के बारे में एक संक्षेप नोट्स। ठीक है, किस गठन कब हुआ है, मुख्यालय कहाँ है और इनके स्वरूप, उद्देश्य या लक्ष्य और मुख्य कार्य, इनको भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक, मेंस सिलेबस में है, पीएससी मेंस के अलग से, लेकिन इसको एक बार ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं संभावित प्रश्न। संभावित प्रश्न में है वर्ष 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है। ठीक है, वर्ष 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है, तो वर्तमान में 131वां है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 2020 में भारत ने मानव विकास सूचकांक में कितना अंक स्कोर किया है, तो पढ़ चुके हैं हम लोग 0.645, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं यूएनडीपी के द्वारा, सी इसका आंसर होगा, यूएनडीपी के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत की गई है 1990 में और इसमें मॉडिफाई किया गया है 2010 में। ठीक है, वो खैर मॉडिफाई को छोड़ दो, मेन शुरुआत देखिए। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक जारी करने के प्रमुख आधार में नहीं है, ये प्रश्न आ चुका है इस प्रकार का, तो इसको ध्यान रखेंगे। पेयजल स्वच्छता ये नहीं है, जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है और प्रति व्यक्ति आय भी है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2020 में कितने देशों को शामिल किया गया है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मानव विकास सूचकांक में इस वर्ष 189 देशों को शामिल किया गया, 189। ठीक है, नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर सकल राष्ट्रीय आय कितनी है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे, यूएस डॉलर में है। ठीक, तो 2018 और 19 साल में तुलनात्मक पड़े थे, तो इस वर्ष रखना 6681 है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत कि किस राज्य ने सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था, तो मध्य प्रदेश ने किया था। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, 2001-2 में इसका शुरुआत हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक की गोल पोस्ट के अनुसार भारत किन देशों में शामिल है, इसके अनुसार गोल पोस्ट के अनुसार देशों को 3 वर्ग में विभाजित किया गया है, एक आपका उच्च, एक मध्य, एक निम्न वाला। तो इस आधार पर हमारा जो भारत है ये मध्यम विकास वाले देश श्रेणी में है, शुरुआत में ही पढ़े थे हम लोग। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संबंध में सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, एसएससी वगैरह का है। ऑप्शन ए है, यह संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है, सही है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ये भी सही। यह यूनेस्को के साथ मिलकर कार्य करता है, गलत। यूनेस्को अलग संस्था है, उसकी कार्य अलग है, ये संस्था अलग है। नेक्स्ट, यह गरीबी उन्मूलन असमानता को कम करने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, ये भी सही है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव विकास सूचकांक की गणना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने कब नई विधि प्रयोग करने का शुरुआत की, तो वर्ष 2010 में इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार भारतीयों की जीवन प्रत्याशा कितनी नापी, कितनी आयु है,
तो हम लोग पढ़ चुके हैं 69.7 वर्ष। ठीक है, तो ये आपको हो जाएंगे ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2020 में प्रथम पायदान पर कौन है? तो नॉर्वे है। ठीक है, उसके बाद हो जाएंगे नेक्स्ट 19 नंबर, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से बेहतर है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं भूटान ही हमसे बेहतर पोजीशन पर है, 129वां स्थान पर है, बाकी हमसे गए गुजरे हैं। ठीक है, बन जाएंगे। तो ये मानव विकास सूचकांक से संबंधित आंकड़े, इनको बढ़िया रिमाइंड कीजिएगा, जितना बार हो सके आप अध्ययन कीजिए इनको। ठीक है, और इनके जो संभावित प्रश्न बनाए हम लोग, इसको भी आप अध्ययन करें। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि आप लोगों के लिए और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना सकें। ठीक है जी, थैंक यू।